और सबसे पहले बात उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। वहीं आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नया मुख्यमंत्री राज्य का कौन होगा इस पर फैसला हो सकता है। तीरथ सिंह रावत 3 दिनों तक दिल्ली में थे और 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको बदला जा सकता है, जिस पर स्थिति अब साफ हो गई। उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है, जिसके बाद एक बड़ा सवाल ये कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा, जिसमें 2 नाम जो हैं वो सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उसमें सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम है। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की तलाश जो है वो अब शुरू हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड से बात की हमारे सहयोगी शरद ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौजूदा परिस्थितियों को किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर से सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जोड़ तोड़ की सरकार होती, मुख्यमंत्री बदलते, समझ में आता है 70 में 57 सीटें आई, उसके बाद भी 5 साल में अब तीसरा मुख्यमंत्री राज्य को बनने जा रहा है। किस तरह से इसको ये हर कोई समझता है, बहुत दिनों से एक लंबी बहस चल रही है कि उत्तराखंड में एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि 1 साल से कम की अवधि है अब अगर चुनाव होता है। ऐसे में आयोग परमिशन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि संविधान ने उस पर एक तरह से रोक जैसी है संविधान के हिसाब से। यद्यपि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो फिर भी चुनाव करा सकता है, लेकिन अनेक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं देश में कि जब चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं किया। और दूसरा है कि चुनाव आयोग ने पंजाब में एक बार परमिशन दिया भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड का संकट देखा जाए तो उसको नेतृत्व परिवर्तन से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ये निर्णय हुआ है, इस रूप में देखा जाना चाहिए। सर, ये जो लॉजिक है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं पुश करते हुए भी नहीं दिखी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे देश पर राज कर रही है, लेकिन इसके लिए फाइट करते हुए नहीं दिखी कि लगे कि भाई फाइट की और आखिरी में। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय हैं। आयोग ने अभी कुछ दिन पहले ही और सुप्रीम कोर्ट को ये लिख के दिया कि भाई हम कोविड के चलते चुनाव इन राज्यों में नहीं करा सकते। कुछ राज्यों में बीच में चुनाव टले भी हैं, उपचुनाव टले हैं, और इसलिए जब सारी चीज़ें स्पष्ट सामने दिखाई दे रही हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें परस्यू करना उचित नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने, मैं ऑथेंटिकली ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आयोग से बातचीत की गई हो। हमारा जो इलेक्शन सेल है, जो आयोग के साथ लाइजनिंग करता है, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो हो सकता है उनकी बातचीत हुई होगी। सर, एक सवाल ये भी है कि जब आपने रिज़ाइन किया तब भी सवाल ये उठ रहे थे कि क्या नॉन परफॉर्मेंस की वजह से किया जा रहा है और अभी बैठाया जा रहा है, तो क्या लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा क्या? नहीं, लोगों के मन में तो देखिए तमाम तरह के सवाल आते हैं और आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपरिहार्यता है, जो अपरिहार्य कारणों से जो परिवर्तन हुआ है, उसको भी समझाया जाना चाहिए। आप लोग समझाएंगे, मीडिया समझाएगा, हम लोग समझाएंगे, तो लोग समझेंगे। फिर बस एक आखिरी सवाल सर, सवाल ये भी चर्चा में है कि आप विधायक भी हैं ही और 4 साल आपने शासन दिया ही है और काफ़ी सख्त आपका शासन था, इस वजह से बहुत से लोग आपसे नाराज भी थे, तो क्यों ना आपको ही फिर से जो है मुख्यमंत्री जो है बना दिया जाए? तो क्या आप इसके लिए खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं? हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मैं समझता हूँ। ऐसा है कि सारे निर्णय नेता के ये विधानमंडल दल की बैठक में होते हैं। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है आज शाम को, तो
तो उसमें ये फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कुछ देर उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को आप इस वक्त सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि ऐसी स्थितियां थीं जहां पर ये फैसला जो है लिया गया है। तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और बहुत कम वक्त तक जो है इनका कार्यकाल चला। अभी कुछ वक्त पहले ही मार्च में मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जो है पद ग्रहण किया था और अब करीब 4 महीने के अंदर ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा है। आज दोपहर करीब विधायक दल की बैठक वहां पर होनी है, जिस पर कौन अगला मुख्यमंत्री होगा इस पर चर्चा की जाएगी और नया नाम जो है वो सामने आएगा। फिलहाल जो इस बार मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं उसमें सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम शामिल है और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो अब मुख्यमंत्री होंगे वो विधायकों में से भी जो नाम है वो होगा। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है और ये जो फैसला लिया गया बहुत कम वक्त में इन्होंने तीरथ सिंह रावत ने अपना पद छोड़ा, इसका असर कैसा वहां पर लोग मान रहे हैं पड़ेगा? त्रिवेंद्र रावत से भी आपने बात की। देखिए, पहली अपडेट अभी यह है कि कुछ ही देर में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं देश के, वो यहाँ पर आएंगे। वो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं की मौजूदगी में और उन्हीं के सुपरविजन में सारी आज की कार्रवाई होनी है। जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी साथ ही आएंगे उनके। तो इनका आने में अभी समय है, क्योंकि जो बैठक होनी है विधायक दल की वो दोपहर 3 बजे होनी है, तो अभी काफ़ी समय है। जहाँ तक बात है कि उत्तराखंड की जनता इसको किस तरह से देखेगी, तो चर्चा ये चल रही है कि ये जो बात है कि संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था, ये जो बात है ये असल में गले से नहीं उतर रही है। क्योंकि अगर ऐसा था, संवैधानिक संकट ही कोई था जिसकी चर्चा थी कि 1 साल से कम का समय है, कोविड के कारण जो है चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा सकता, ऐसा कोई पक्का तो है नहीं। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कह रहे हैं कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है। लेकिन बीजेपी भी कहीं ऐसा पुश करते हुए दिखाई नहीं दी कि वो चाह रही हो चुनाव हो जाए, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री जो है उसको चुनकर आना है और जब वो विधायक बनेगा तभी वो आगे मुख्यमंत्री रह सकता है। तो ये बात जो है अभी फिलहाल समझ से परे है और ये अटकल यही लग रही है कि आखिर क्या कारण है। कुछ लोग पश्चिम बंगाल से भी इसको जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि जब तक कुछ पुख्ता ना हो जाए तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चा का हिस्सा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल की वजह से यहाँ पर बीजेपी ने जो है अपना मुख्यमंत्री जो है वो कुर्बान कर दिया। तो ये भी चर्चा है, इस पर पुख्ता तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये चर्चा भी ज़रूर है कि जब जोड़ तोड़ की आप सरकार बनाते हैं तो उसमें अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं 1 साल में 2 साल में, लोगों को समझ में आता है और वो ये मानते हैं कि जोड़ तोड़ की सरकार है, यही होना था। लेकिन जब 70 में से 57 सीटें देकर उत्तराखंड में 2017 में लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाया था, तो उसके बाद भी अगर 5 साल के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला हो तो फिर सवाल उठते हैं और अगले कुछ महीनों के अंदर बीजेपी को इसी पर जवाब देना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री जो है वो इतनी जल्दी जो है वो क्यों बदल रही है। और वो भी ऐसे में शरद, जबकि कुछ महीने पहले ही ये बदलाव किया गया था और तब भी ये माना गया था कि शायद चुनाव में फर्क पड़े, इसलिए ये चेंज किया गया है। और अब फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलेगा तो जाहिर है कई सारे सवाल जनता के मन में भी आएंगे, लोगों के मन में भी आएंगे और सियासत भी इस पर होगी। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए।